चलिए देखते, आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था प्राउस्ट ने। किसने किया था? प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर आपको दो नियम पे ध्यान देना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम देखिए क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत से हो चाहे वो कृत्रिम स्रोत से हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त हो यौगिक में, उस यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी यौगिक है, वो चाहे प्रयोगशाला में बनाया गया, चाहे वो प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होगा, चाहे कहीं से भी प्राप्त होगा, चाहे लैब में बनाया गया हो या आपको प्राकृतिक में मिलता हो, उसमें जो तत्व होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है? एग्जाम्पल पे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। वो एग्जाम्पल आपका है H2O का। हम किसका निकालेंगे? H2O का। आपको बताना है कि यह जो यौगिक है, क्या इसका जो द्रव्यमान है, जो अनुपात है वो बराबर है। वो हमेशा पानी आप कहीं से प्राप्त करते हैं, समझ रहे हैं? ये जो आपका नियम कहता है स्थिर अनुपात का नियम, पानी चाहे आप लैब में बनाएं, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे फिल्टर का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, पोखरे का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, कहीं का पानी हो, केवल पानी होना चाहिए। उसमें जो तत्व होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा निश्चित मात्रा में होगा। कहने का मतलब है अगर पोखरी का पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होगी, तालाब के पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा होगी, बरसात के पानी में भी उतनी होगी, नदी के पानी में भी उतनी ही होगी। कैसे होगी, क्या होगी, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम किसकी? जल के बारे में। तो जल का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 1 होता है। चलो मैं इसको एकदम तोड़ के आपको समझाता हूं, एकदम आसान भाषा में। समझ गए? दोनों को अलग कर दिया। अब बताइए यहाँ पे ये अनुपात निकालना है, इसका अनुपात सदैव क्या होगा? निश्चित होगा, मतलब विद्यमान होगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। पानी कहीं से प्राप्त कीजिए। तो देखिए दूसरा कलो, ठीक है, देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 2। कितना है बाबू? 2 है। और हाइड्रोजन आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास कितना है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। लेकिन 1 1 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। और इसका कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 8 जो आप बोल रहे हैं वो परमाणु क्रमांक होता है, होश में रहें। ठीक है, अब इसको अगर आप अब सरल भाषा में तोड़ना, कहने का मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि जब कभी पानी हमें प्राप्त होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 2:16 होगा। अगर आप इसे और छोटा करना चाहें तो 2 को क्या करेंगे, है ना, 16 से, या 16 को 2 से आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1:8 मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब है चाहे पानी कहीं से भी प्राप्त किया जाए, उसमें जो अनुपात होगा, जल का जो अनुपात, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहां अगर दूसरी भाषा में समझे, 2 हाइड्रोजन के अणु 1 ऑक्सीजन के अणु मिलके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लेकिन अगर अनुपात की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे कभी पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 1:8 होता है। चाहे वह किसी विधि से प्राप्त किया गया, भाई जल ही तो लेके आएंगे, और जल का फार्मूला क्या होगा? H2O। चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, यह ध्यान रखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि फिल्टर वाला पानी अलग होगा, उसका भी अनुपात क्या होगा? ये हमेशा 1:8 ही होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे जल कहीं से भी आप लेके आओ। समझ गए बात को? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। CO2।
समझ रहे हैं? अब देखिए CO2, अब आपको दे दिया भाई CO2। अब क्या इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बराबर होगी, है ना? या क्या ये स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करता है? तो देख लेते हैं भाई। कार्बन कितना होता है भाई परमाणु क्रमांक, है ना? कितना? ऑक्सीजन, है ना? अब इसका आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 दूना 12 होगा। अब अनुपात यहां 100 कर दीजिए भाई, तो यहां कितना हो गया? 12। इसका अनुपात कितना हो गया? अब इधर देखो, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, तो 16 दूना 32। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? बहुत आसान तरीके से आप समझेंगे इसको। अब आप इसको चाहे तो आप इसको यही खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप चाहे तो इसको यही खत्म कर सकते हैं। खत्म का मतलब मार नहीं डालना है, तो लोग मर्डरी हो, है ना? कहने का मतलब है क्या करना। अब देखिए ये सरल अनुपात नहीं, इसे और छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 4 तिहाई 12 और 8 चौके 32, मतलब 3 अनुपात 8। समझ गए? मतलब 8 चौके 32 और 4 तिहाई 12, मतलब 3 अनुपात 8। कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड आपको जब कहीं भी मिलने वाली है, जब कहीं भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करेंगे, चाहे वो कागज जला के प्राप्त करें, चाहे वो लैब में प्राप्त करें। मैंने आपको एक और उदाहरण बताया था कि कागज को आधा जलाएंगे तो क्या बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को पूरा जला देंगे तो क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जहां कहीं से भी प्राप्त की जाएगी उसमें जो अनुपात होगा वो 3 कार्बन का होगा और 8 ऑक्सीजन का होगा, चाहे वो कहीं से प्राप्त की जाए। तो ये फॉलो करता है कि नहीं करता स्थिर अनुपात का नियम? क्या कहता है स्थिर अनुपात का नियम? कि कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वो किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या बनाया गया हो, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उनमें जो तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है, ये तत्वों के द्रव्यमानों का ही तो अनुपात है भाई। इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार निकालेंगे तो कितना अनुपात आ गया? 3 अनुपात 8। ये सदैव क्या होगा? स्थिर होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। आप हम खत्म हो जाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होगा वो 3 अनुपात 8 ही होगा, ये कतई बदलने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात है? नोट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।